तो आज मैं आपको समझाने वाला हूँ गज केसरी योग क्या होता है, जिसे कहा जाता है कि एक ऐसा योग, एक ऐसी कॉम्बिनेशन प्लैनेट्स की जिसमें कि जीवन में सोना ही सोना बरसता है। किस्मत जो है हमारी सोने की तरह दमकती है। पर लोगों की कुंडली में गज केसरी योग ऑलरेडी है, पर उनको उसका फ़ायदा नहीं मिल रहा है। क्या कारण होते हैं जिससे कि हमारे जो योग होते हैं कुंडली के, वो काम ही नहीं करते, एक डोरमेंट कंडीशन में चले जाते हैं, सुप्त कंडीशन में, कि हमारे को रिजल्ट ही नहीं मिलते। आज मैं आपको बताने वाला हूँ, आप भी अपनी कुंडली से वो चीज़ें देख सकते हो कि आपके जो योग हैं कुंडली के, वो फलीभूत क्यों नहीं हो रहे, और जो यहाँ पर गज केसरी योग है कैसे काम करता है। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं गज केसरी क्या होता है। गज मतलब होता है हाथी, और केसरी मतलब शेर। अब ये हाथी और शेर का इस यहाँ पर कॉम्बिनेशन क्या है, क्या दर्शाता है हमारे जीवन में। हाथी एक समझदारी और एक ताकत का जीव है। शेर कॉन्फिडेंस, साहस और एक अपनी लाइफ में चीज़ों को पा लेने का एक शेर की ताकत, जैसा कि हम जानते हैं। इन दोनों तरह की जो टेंडेंसीज, दोनों तरह की जो पावर होती हैं व्यक्ति के अंदर आती हैं जब कुंडली में गज केसरी, एक शुभ गज केसरी योग बनता है। सबसे पहले समझिए, ये 1 4 7 10 ये केंद्र के घर होते हैं। केंद्र, त्रिकोण, उपाच्य, इस तरह के कुछ आपने शब्द सुने होंगे। तो सबसे पहले हम केंद्र को समझते हैं। केंद्र है क्या? ये 4 स्तंभ हैं जिनके ऊपर एक स्तंभ यानी कि पिलर्स है, जिनके ऊपर पूरी बिल्डिंग खड़ी होती है। तो ये 4 स्तंभ, 1 2 3 4, यानी कि 1 4 7 10 जो घर हैं ये स्तंभ है। अब यहीं पर आपके बृहस्पति और चंद्र अगर दोनों एक साथ मिल जाएं, दोनों के दोनों, तो आपकी कुंडली में गज केसरी योग बन जाता है। अब मान लो केंद्र में नहीं है तो यहाँ बाहर बन सकते हैं। बाहर कैसे बनेंगे? मान लो यहाँ 12वें घर में आपके बृहस्पति बैठे हुए हैं, तो यहीं पर ही बृहस्पति और चंद्र का योग बन गया, तो आपका गज केसरी योग बन गया। अगर मान लीजिए यहाँ से बृहस्पति से चौथे बैठे हुए हैं, 1 2 3 4, तीसरे घर में आपके चंद्रमा बैठे हुए हैं, तब भी ये दूरी 1 4 की बन गई। अगर यहाँ से 7वें घर में हो गए तो यहाँ 4 था, यहाँ 5 6 7, अगर छठे घर में बैठे हैं तब ये गज केसरी योग बन गया। फिर इसी प्रकार से यहाँ पर 10वां देखिए, यहाँ पर छठा, इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो दूरी है वो 1 4 7 10 है क्या? अगर वो दूरी है तो आपका गज केसरी योग है। अब बात तो आती है कि भाई योग तो है पर वो काम क्यों नहीं कर रहा है। सबसे पहले समझिए, एक व्यक्ति की, किसी भी हमारी जो जीवन होता है वो 3 हिस्सों में डिवाइड होता है। पहला तो बचपन और जवानी होती है, दूसरा हमारा मध्यकाल होता है, तीसरा हमारा वृद्ध काल होता है। यानी कि 3 हिस्से में हम अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। अब हम कब ज़्यादा काम कर पाएंगे? जब हम जवान होंगे, जब हमारा शरीर अच्छा होगा। इसी प्रकार से एक ग्रह 30 डिग्री तक चलता है, यानी कि 10 10 10, अगर हम 3 हिस्से बना लें तो अगर आपका ग्रह कोई भी, चंद्रमा और बृहस्पति 15 से 20 डिग्री में बैठे हुए, अंश जिन्हें हम कहते हैं, तो आपका वो प्राइमरी कंडीशन ओके हो गई। पहली कंडीशन ये हो गई कि भाई ठीक है, अब आपके ग्रह मजबूत हैं, यानी कि वो फ़ायदा देने वाले हैं। अब अगली कंडीशन क्या होती है? ये दूसरा, 5वां, 9वां और 12वां घर, अगर यहाँ पर आपके शुक्र आ गए, राहु आ गए या फिर बुध महाराज आ गए, तब आपको समझो गज केसरी योग का फ़ायदा नहीं मिलेगा। चौथा घर जो कि चंद्रमा का घर है, अगर यहाँ पर केतु, शनि, शुक्र, बुध अगर आ गए तो आपको गज केसरी योग का फ़ायदा नहीं मिलेगा। यानी कि हमारे पेड़ की जड़, अगर जड़ ही खराब है तो फल या जो भी पत्ते आएंगे वो भी खराब आएंगे, क्योंकि जड़ से ही सारा पोषण पूरे वृक्ष को मिलता है। इसी प्रकार से यहाँ पर आपको वो पोषण देख लेना है कि हमारे गज केसरी योग को पोषण मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अब गज केसरी योग में जैसा कि मैंने बताया कि बृहस्पति महाराज मान लीजिए यहाँ बैठे हुए हैं 12वें घर में, और बृहस्पति से चंद्र की दूरी देख लीजिए। यहाँ पर चंद्र की दूरी अगर 1 4 7 10 है और बृहस्पति महाराज से चंद्रमा छठे घर में आ गए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि जैसा कि मैंने बताया 1 4 7 10 की अगर दूरी पड़ती है तो चंद्रमा देखिए छठे घर में आ रहे हैं। यहाँ पर आपके चंद्र हो गए, यहाँ पर आपके बृहस्पति हो गए, तो
यहाँ पर जो योग बन रहा है वो भी खराब बन रहा है, इसमें भी आपको गजकेसरी का फायदा नहीं मिलेगा। अब इसी प्रकार से 6, 8 और 12 ये त्रिक भाव माने जाते हैं कुंडली के। अगर यहाँ पर आपका गजकेसरी योग बन रहा है तो फायदा नहीं मिलेगा। तो कहते हैं कि किस्मत भी परमात्मा चुन चुन के देता है व्यक्तियों को। जरूरी नहीं कि सबकी किस्मत में ही गजकेसरी योग बना दे और सबको ही जो है अमीर, धनवान और किस्मत वाला बना दे, ऐसा नहीं है। अब आपने समझा कि आपका गजकेसरी योग क्यों नहीं काम कर रहा है। अगर बृहस्पति के साथ भी उसके दुश्मन बैठ जाएं या चंद्र के साथ भी उसके दुश्मन बैठ जाएं या फिर चौथा घर खराब हो जाए, दूसरा घर, पांचवा घर, नौवां घर, 12वां घर खराब हो जाए, तो आपका बृहस्पति और चंद्र दोनों के दोनों खराब हो जाते हैं। क्योंकि जो चौथा घर है वो चंद्रमा का यानी कि चौथी राशि है। अब बृहस्पति के 2, 5, 9, 12 आपको बताए, इनमें बृहस्पति की मलकियत है। बृहस्पति इन्हीं घरों के कारक हैं, इन्हीं के मालिक हैं, और यही खराब हो जाएं तो आपको नहीं कुछ मिलेगा। अब कुल मिला के आपने कुंडली में अपनी जांच लिया कि मेरे को क्यों नहीं मिल रहा है मेरे गजकेसरी योग का फायदा। दशा आएगी तब आप दिक्कत में आ जाओगे, आपका जीवन संघर्ष में चलेगा। आपके गोचर में बृहस्पति आते हैं, आप YouTube पर तरह तरह की वीडियो देखते हो कि आ गए बृहस्पति महाराज, आप जीवन में होगी बल्ले बल्ले, पर बल्ले बल्ले फिर भी नहीं होती है। आप परेशान थे, परेशान हो और परेशान ही चले जा रहे हो। इस प्रकार से जब तक बृहस्पति आपके सही नहीं होंगे और उनके घर सही नहीं होंगे, यानी कि वो सोना आपके लिए चमक नहीं देगा, वो सोना आपके लिए एक तरह से पीतल के समान होगा। जैसे आपने बहुत सी पिक्चर्स और सीरियल्स देखे होंगे कि भाई उसने वरदान मांगा कि हर चीज़ मेरी जहाँ भी हाथ लगाऊं वो सोने की बन जाए, गोल्ड की बन जाए। तो बताइए इतना गोल्ड या फिर इतनी किस्मत व्यक्ति को हजम भी नहीं होती है। तो आपको अगर किस्मत ऊपर वाले ने नहीं दी है, यानी कि वो सोना चमकता हुआ नहीं दिया है, पर आपको कर्म और आपको ये पता लगाने का मौका दिया कि भाई ये रुकावटें हैं, इनको दूर कर लो, तो आपकी किस्मत चमक सकती है। क्योंकि आपको अब धरती पर कर्म करके अपनी किस्मत को चमकाना पड़ेगा। कुछ अच्छे पूर्व जन्मों के कर्म के कारण एक अच्छे परिवार में, एक धनवान, एक सुखी परिवार में जन्म लेकर अपना जीवन यापन कर लेते हैं। कुछ लोग अपने लिए बनाते हैं धरती पर आकर। देखा होगा कि हाँ, रिक्शा चलाते था पिता और उसके बच्ची ने जो है एक अच्छा एकेडमिक जो है IAS लेवल की एग्ज़ाम का तैयारी कर ली, उसके बाद परिवार के दिन बदल गए। इसी प्रकार से कर्म करके हम अपनी किस्मत को अच्छा कर लेते हैं, अपने जीवन में बहुत सी चीज़ें पा लेते हैं। बृहस्पति जो महाराज हैं ये सभी को एक तरह से ये देवगुरु कहलाते हैं। और चंद्र जो है हमारे धन और मन दोनों पर नियंत्रण रखते हैं। हमारा मन भी कभी अच्छा है, कभी खराब है, कभी नरम है, कभी गर्म है, कभी खुश है, कभी नाराज़ है, कभी हम इरिटेट हैं, कभी अकेला रहना चाहते हैं, कभी लोगों के बीच में रहना चाहते हैं। इसी प्रकार से हमारा धन है, क्योंकि धन और मन दोनों आपस में टिके हुए हैं चंद्रमा के कारण। अब चंद्र डिस्टर्ब है तो ना धन टिकेगा ना मन टिकेगा, और बृहस्पति खराब है तो ना किस्मत साथ देगी, ना हम कुछ काम करेंगे, आखिरी मौके पे फेलियर मिलेंगे। तो इसीलिए अक्सर ये कहा जाता है कि चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जिनका उपाय कोई भी कर सकता है। बृहस्पति एक ऐसे ग्रह हैं जिनका उपाय कोई भी कर सकता है। कभी कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है इनको उपाय करने के लिए, और ये उपाय करने ज़रूरी हैं। चाहे आपकी कुंडली में गजकेसरी योग है चाहे नहीं है, उनको भी फ़ायदा मिलेगा, और जिनकी कुंडली में गजकेसरी योग है उनको भी फ़ायदा मिलेगा। अब क्या उपाय है? उपाय बिल्कुल सिंपल है। चंद्रमा को उच्च करिए, यानी कि धर्म स्थान में चावल, दूध, मिश्री, इनमें से कुछ भी आप चीज़ों का दान किया करें। और ये धर्म स्थान में करेंगे क्योंकि दूसरा घर धर्म स्थान होता है, और ये बृहस्पति का भी घर है जहाँ पर आप बृहस्पति के साथ चंद्र को मिलाएंगे। दूसरी राशि यानी कि टॉरस, जिस वृषभ राशि कहते हैं, और ये दूसरी राशि चंद्रमा की उच्च राशि है, उच्चस्थ स्थान है, एक एग्जॉल्टेशन पॉइंट है यहाँ का। इसीलिए दूसरे घर से संबंध रखा गया, धर्म स्थान में देने के लिए कहा गया। जब गरीबों को देने के लिए कहा जाता है तो उनके उपाय अलग होते हैं। इस तरह से आप अपने चंद्रमा को अच्छे रखेंगे, महादेव का पूजन करेंगे, बेला जिसे अरेबियन जैस्मिन कहा जाता है उसका इत्र या परफ्यूम लगाएंगे, बहुत अच्छी खुशबू होती है, सौंधी सौंधी बढ़िया से रहती है, जिससे मन अच्छा रहता है, हमारा डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी दूर रहती है। इस तरह से होता है बेला का इत्र। अगर आपको चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट से ले सकते हैं, आपको वहाँ पर अलग अलग वॉल्यूम में मिल जाएगा, 3 ml में मिल जाएगा, 6 ml में मिल जाएगा, 10 ml में मिल जाएगा। बहुत अच्छी खुशबू होती है, आप इसको मंगाइए और यूज़ करिए। इसके साथ केसर लगाइए। केसर अगर आपको लगता है भाई केसर मैं कौन सी लूँ,
तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप ये जो मेरे हाथ में है केसर, ये सेलिब्रेशंस कंपनी की है। बहुत बढ़िया एक केसर है, कश्मीरी केसर, प्रीमियम रेंज की केसर है और प्रॉपर ये जो है लाइसेंसिंग सारा कुछ बढ़िया, जैसे हम कहते हैं कि अच्छी चीज़ आपको जो सजेस्ट की जा रही है मेरे हिसाब से वो आपके लिए सेलिब्रेशंस कंपनी की है ये। इसको आप खरीदिए और इसका जो है तिलक लगाना शुरू करिए माथे पर। माथे पर तिलक लगाओगे और ये केसर की डिब्बिया अपने रुपया पैसा रखने वाले स्थान में रखिए। अब यहाँ से आप बृहस्पति को अच्छा कर रहे हैं, बृहस्पति को अच्छा कर रहे हैं। अब अगली कंडीशन होती है पितृदोष। अगर आप सोचोगे कि भाई मैं सिर्फ उपाय करता रहूं, पितृदोष के उपाय ना करूं, तो सबसे बड़ी भूल होगी आपकी। और वो लोग, बहुत से लोग इस गलतफहमी में जी रहे हैं कि हमने तो पितृ के लिए अपने उपाय कर लिया, एक बार कराए हम गया पिंडदान या फिर यहाँ पिंडदान, ये तो उसके बाद करने की ज़रूरत नहीं। ऐसा सबसे बड़ा एक मिसकंसेप्शन है, एक दिमाग में आपके गलतफहमी है। जब तक हम भोजन कर रहे हैं ना, जब तक हम भोजन कर रहे हैं या फिर जब तक हमारा सामर्थ्य है कि हम ये सब कुछ कर रहे हैं, तब तक हमें अपने पितरों के लिए धरती पर जितने भी तीर्थ हैं वहाँ पर उनके लिए पिंडदान, तर्पण इत्यादि करना होता है। ऐसा नहीं है, ठीक है मुक्ति दे दी, अच्छी बात है, पर उनको भी तो भोजन की ज़रूरत है, उनको भी तो जल की ज़रूरत है, उनको भी तो हमारे प्यार की ज़रूरत है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमने तो अपना मतलब पूरा कर लिया। एक बार में ही सब काम खत्म हो जाए तो फिर दुनिया में क्यों हमें बार बार ये करना पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि पितरों के लिए, देखिए गया में अगर श्री हरि विष्णु जी के चरण हैं तो काशी में उनका शरीर है, ये हिस्सा है। और भद्र कपाल बद्रीनाथ में अगर हम देखेंगे तो यहाँ वहाँ पर जो है उनका शीश है। इसी प्रकार से ये 3 स्थान तो बहुत ज़रूरी हैं जहाँ पर करना ही होता है। बाकी जब जब मौका मिले तब तब कर लो, देखो कैसे कृपा बरसेगी। आप सोचते हो हम कर आए, फिर आप भूल जाते हो उनको, फिर जब आप भूल जाते हो तो आपकी किस्मत भी आपको भूल जाती है। इसीलिए बृहस्पति के दोष दूर करने के लिए पितृदोष जिनकी भी कुंडली में, सबसे पहले पितृदोष की निवारण, पूजा, दान इत्यादि करना शुरू करिए। देखिए आपके जीवन में कैसे गज केसरी योग एक्टिवेट हो जाएगा, कैसे बृहस्पति अच्छा हो जाएगा। इस तरह से आपकी किस्मत चलेगी। बाकी इस तरह की और जानकारियाँ लेके मैं आपके लिए फिर आऊँगा। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।